इनकी स्मोकिंग, इनके ड्रग्स, इनकी शराब, इनके लिबास, इनकी गाड़ियां, इनके पेट्रोल में कौन पैसा डाल रहा है? मुझे मेरे बाप से बचाओ, मुझे मेरे शोहर से बचाओ, बॉयफ्रेंड से बचाओ, मेरे बेटे से बचाओ। थले पा के लित्तर मारो। औरत मर्द की प्रोटेक्शन से निकली, वो खुद भी तबाह हुई, उसने अपना मर्द भी तबाह किया, अपना घर तबाह किया। लिबरल सो कॉल्ड मरती है तो जब दफनाने लगते हो तो जुर्रत है ना तो उसके सर से स्कार्फ उतार लेना। हर मुश्किल काम मर्द से कराना। ब्रांडेड पर्स लेके तो 2-4 अंग्रेजी और एक सिर के सूट के हकूक लेने आई, हकूक लेने आई। 14 सदियां पहले हमें हकूक भी बता दिए गए हैं, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी बता दी गई हैं। ये कोई चर्ज जमिया ने किसी मां ने जड़ियां सानू अज दसन आईयां ने। आप लोगों ने अपनी नस्लें बचानी है या नहीं बचानी, या चांद पीछे लगना है? बिल पेश किया कि मार्च पे पाबंदी लगे तो क्यों नहीं लगाई? और जो कहते हैं नहीं लगे वो अपनी अखा ठंडियां करन जाते हैं। उसी मर्द की अल्लाह माशाल्लाह बड़े बगैरत तो। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पब्लिक डिजिटल एक्सक्लूसिव के साथ मैं हूं आपका मेज़बान फैज़ान आसिफ। नाज़रीन, गुज़िश्ता 2-3 सालों से पाकिस्तान में हर साल औरत मार्च के नाम पर कुछ ख़वातीन जो हैं बाहर आ जाती हैं और वो कहती यही है कि वो औरतों के हकूक़ के लिए बाहर आई हैं और उनका हर साल एक नारा होता है। इसी तरह 2022 में उन्होंने एक नारा लगाया हैशटैग असल इंसाफ के नाम से। औरत मार्च क्या वाकई औरतों के हकूक़ के लिए बाहर आती हैं? इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं तैयबा ज़िया चीमा साहिबा, जो पाकिस्तान में नहीं बल्कि बैरून मुल्क में भी औरतों के हकूक़ के लिए काफ़ी काम कर रही हैं। तो इनसे जानेंगे कि क्या वाकई ख़वातीन जो बाहर निकलती हैं वो औरतों के हकूक़ के लिए निकलती हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। ये वुमेन मार्च किसके खिलाफ करती हैं? पिदरशाही पिदरशाही निज़ाम के खिलाफ, यानी मर्द के खिलाफ जी। ये मर्द कौन पैदा करता है? ख़वातीन। अच्छा, तो वो ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕੀ, ਉਸੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਹੁਣ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਫਿਰਨ ਦੇ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਾਲ ਡੁੱਬ ਮਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਸ ਔਰਤ ਨੂੰ ਕਿ मर्द तू पैदा करती है, बाप बेटा शौहर दामाद सारा कुछ तो तूने अच्छा बनाना था, तेरे से बन नहीं सका। तो तू ये जितनी मेहनत तू सड़कों पे आके करती है, इतनी मेहनत तू एक पुत्र को बंदे का पुत्र बनाने में लगा देती तो आज सड़क खाली होनी सी, आज सारियां घर तुसी आराम से मौजा मारनिया सी। ये तेरा किया हुआ मकाफत अमल तू भुगत रही है 8 मार्च को। जितनी भी हो, पहले तो कहते थे ना कि जी थोड़ी सी हैं, अब तादाद बढ़ गई है क्योंकि एनजीओस बनाई हुई हैं, बाहर से फंड्स मिलते हैं एनजीओस को। आपको पता है हमारे एनजीओस के नाम पे इतना फ्रॉड पाकिस्तान में होता है कि अब उन्होंने ट्रांसैक्शन ही बंद कर दी हैं। जब से ये नई हुकूमत आई है ये कहती है तो फ्रॉड कहाँ से आ रहे, तो वो ट्रांसैक्शंस नहीं हो रहे, वो डॉलर्स के। आपने अभी कहा कि इनको बाहर से फंडिंग भी होती है, लेकिन वो तो कहती है कि फंडिंग होती नहीं है। नहीं, अच्छा चले, इसका भी एक लॉजिक है। मुफ्त तो कोई मरी मक्खी नहीं देता, तो ये तो पूरा साल उसकी तैयारी करती है। इनको कौन फंडिंग करता है, कौन पे दे रहा है, कौन पैसा दे रहा है? इनकी स्मोकिंग, इनके ड्रग्स, इनकी शराब, इनके लिबास, इनकी गाड़ियां, इनके पेट्रोल में कौन पैसा डाल रहा है? ये एडियां ने एक दिल ने इन्होंने मस्जिद दे दिया कि चिल्ला कठन इतनी पहुंची हुई हैं इनकी, तो फिर आप लोग इज्जत करें जो 8 मार्च करती हैं, अरेंज करती है और पैसा भी कहीं से नहीं लेती क्योंकि हुकूमत तो इनको दे नहीं रहा। ठीक है ना, कोई हम फंड रेजिंग करते हैं। अच्छा, फंड रेजिंग कहाँ से करते हैं? आपके पाकिस्तान में फंड रेजिंग ये कर रही हैं। ये फंड रेजिंग का मतलब ये वही एनजीओज हैं जो बाहर से फंड रेजिंग करती हैं, जो बताती हैं, अपने फुटेज भेजती हैं कि देखें जी इस मुल्क को हमने टेररिज्म से बचा लिया, फंडामेंटलिज्म से बचा लिया, दकियानुसी होने से बचा लिया। ये वो जितनी औरतें ये 8 मार्च लेके निकलती हैं, ना इन्होंने अपने प्यों का पता है, ना इन्होंने भरावां की इज्जत का पता, ना इन्होंने कोई पुत्र ने, ना इन्होंने को पले ने। एक की कीता है इन्होंने गलत किस्म की एक मटीरियल दे के ना पुत्रां की शक्ल ते हुण सड़कां ते आ गई ने। मुझे मेरे बाप से बचाओ, मुझे मेरे शोहर से बचाओ, बॉयफ्रेंड से बचाओ, मेरे बेटे से बचाओ। इन्होंने थले पा के लित्तर मारो इस काबिल ने। इनके कुछ नारे भी होते हैं जो ज्यादातर जो वायरल होते हैं, जिसमें सबसे मशहूर जो नारा मेरा जिस्म मेरी मर्जी, फिर उसके बाद जी अपना मौजा खुद ढूंढ लो, मैं क्यों ढूंढूं, अपना खाना खुद गर्म कर लो। इस तरह के नारे बहुत होते हैं, पुराने हो गए हैं। इस साल नए भी आ गए हैं। अब नए भी है जो गुज़िश्ता दिनों हमने देखा है ज्यादातर जो उनसे वो असल इंसाफ के नाम से एक इन्होंने नारा निकाला है कि जी हम औरतों के असल हकूक और असल इंसाफ के लिए बाहर निकले हैं। तो आपको क्या लगता है ये वाकई इस बार जो निकली हैं ये असल इंसाफ के लिए निकली हैं? ये तो अपनी औलाद से इंसाफ ना कर सकी, अपने शौहर से इंसाफ ना कर सकी। इनको तो यही नहीं पता कि हम पैदा क्यों हुई हैं। मेरी बात सुनो, अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम, अगर तुसी एडियां कीमती सी, एडियां कायनात दा हुसन सी तो पहला हवा नूं बनांदा और बाद चो आदम बनांदा।
ਤੁਸੀਂ ਤਰਤੀਬ ਨਾ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਲੈ ਲਓ ਤੇ ਕਿੱਡੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲ ਲਓ, मुंह चिब्बे कर लो। हकीकत ये है कि अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को बना के, मर्द को बना के, कायनात के लिए उसके ताबे करके, उसको शऊर दे के, उसे इल्म दे के, उसको विजडम दे के, उसको अथॉरिटी दे के कहा कि ही इज द मैन, इसके लिए मैंने कायनात बनाई है, आदम मोहम्मद रसूलुल्लाह। और फिर उसके बाद उसकी रौनक के लिए, उसके सुकून के लिए फिर उसने हवा दे दी उसके अंडर, उसके मातहत, मर्द के प्रोटेक्शन में। तो जब औरत मर्द की प्रोटेक्शन से निकली, वो खुद भी तबाह हुई, उसने अपना मर्द भी तबाह किया, अपना घर तबाह किया, अपनी आइडियोलॉजी से, अपनी बेस से बेसलेस हो चुकी है ये औरत। बेस में रहे, उसे पता हो मेरा मर्द है। अच्छा, तुम्हें मर्द बताएगा तुमने किस तरह रहना है, ये कहती है मुझे मर्द बताएगा। हाँ, तुझे मर्द बताएगा, आदम ने बताया था, आदम ने बताया था, और मोहम्मद रसूलुल्लाह मर्द है, उसने बताया है, उन्होंने बताया है कैसे जीना है, कैसे मरना है। उसने तुम्हें जिंदा दफन होने से बचाया है। तुम्हें जब मर्द मोहम्मद रसूलुल्लाह ने बताया तो वही सुन्नत चलेगी। तेरा बाप बताएगा, तेरा शौहर बताएगा, तेरा भाई बताएगा तूने कैसे ओढ़ना बिछोना है और कैसे रहना है। तू बगावत अपने ही मर्द के खिलाफ कर रही है जिसके बाद पैदा हुई। जे तू एडी पहुंची से ते फिर तेनू रब पहला पैदा करदा ते तेरे कोलों सजदे करा। फरिश्तियां नू कहंदा कि इस औरत नू सजदे कर। औरत सजदा तुझे नहीं हुआ, सजदा मर्द को हुआ है। मर्द को तू नफी करने आती है, सड़कों पे उतारने आती है, अपने हकूक मांगने आती है बगैर जिम्मेदारी। तेरी जिम्मेदारी थी कि तू मर्द को बंदे का पुत्र बनाती है, एक आइडियल। तू जिम्मेदारी छोड़ के तो हकूक मांगने आई है। एक थप्पड़ मारे मेरी तरफ से और एक थप्पड़ मारे मेरी ये पूरी 20 करोड़ आवाम तेरे मुंह के ऊपर एनजीओ से लेके पैसा वो लगा के बैनर्स बना के और कहती है मेरा जिस्म मेरी मर्जी। अगर तेरी इतनी मर्जी चलती है तेरे जिस्म पे, तो जब तुझे कफन पहनाया जाता है 5 कपड़ों का, तो उसमें से स्काफ तो मत पहना कर, क्योंकि जिंदगी में हमें पसंद ही नहीं है पहनना। मैनू आप नहीं पसंद, असि साढ़े वगैरह बड़िया ने नफ्स ते चलन वालियां, पर अगे लित्र नहीं खाना। कुरान च है, सूरह नूर च, सूरह हिजाब च कि हिजाब पा, मैं मुस्कान को सलूट करूंगी। मैं तानू सलूट क्यों करा भाई, ताड़ी ते बेस कोई नहीं। अच्छा, एक ना क्लिप गुज़िश्ता साल भी वायरल हुआ था जिसमें एक खातून का ये कहना था कि जो पर्दे का हुक्म है वो सिर्फ पाक औरतों के लिए किया गया। तो उस पे एंकर ने सवाल किया था तो क्या आप पाक नहीं है, जिस पे वो खातून जो है वो लाजवाब, मतलब उससे जवाब ही नहीं दिया गया था, वो जवाब ही नहीं दे सकी थी। भाई सबसे बड़ी बात यह कि जब एक लिबरल सो कॉल्ड मरती है तो जब दफनाने लगते हो तो जुर्रत है ना तो उसके सर से स्काफ उतार लेना। तो इतना कोई जिस्म जे ताड़ा, कोई मर्जी नहीं चलती किसी जिस्म, कौन सा जिस्म। और बाकी ये रह गई ये फजूल किस्म के नारे, वो क्या क्या मुझे तो याद ही नहीं, मैं तो इंटरेस्ट नहीं, क्योंकि हाँ अमेरिका के वुमेन डे को मैं अटेंड करती हूँ, हम डिबेट्स करती हैं, वो बेचारी मजलूम है, पता ना उनके राइट्स भी होंगे ना, कुछ उनके मोटिव होंगे जिसकी वजह से वो निकलती होंगी। वो मजलूम है, वो सुबह से देखे लान घास उन्होंने अपनी काटनी, ताड़े बंदियां ने आके कटनी, ये बराबरी की नहीं मांग रही है। हर मुश्किल काम उन्होंने मर्दों से, ये पाकिस्तानी औरतें हर मुश्किल काम मर्द से कराना है। कहा भी तू काट, अच्छा जनाजा भी मेरा तू चुक, खेती बाड़ी भी तू कर, ढो सारा सामान। तो मैं सिर्फ ब्रांडेड पर्स लेके तो 2-4 अंग्रेजी और एक सिर के सूट के हकूक लेने आई, हकूक लेने आई। तेनू तो तेरे घर दा बंदा नहीं पुछदा तो तू बाहर दे कदे हकूक पुछना ही। तेनू तो ये नहीं पता तेरे प्यो दा नाम की है। मैम वैसे भी जिन बेचारी औरतों के हकूक हैं वो तो इस मार्च में नजर भी नहीं आती। माशरे में ये हकूक मांगने आई हैं। ये 98% ये मुस्लिम सोसाइटी है। 14 सदियां पहले हमें हकूक भी बता दिए गए हैं, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी बता दी गई हैं। ये कोई चर्ज जमिया ने किसी मां ने ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੱਸਣ ਆਈਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ हकूक ही ने, और सानू भी पता है, असी मुसलमान थे। हाँ अमेरिका में यूरोप में कोई बात करो तो पता है जिनका मादर पिदर आज़ाद है, ना कोई अपना मजहब है, ना कोई दीन है, ना कोई माशरा। ये पाकिस्तानी माशरे में कुरान पाक के 30 सपारों में उनके हकूक भी लिखे हुए हैं, आका की सुन्नत में भी हकूक लिखे हुए हैं। औरत को पता है कि मेरी जिम्मेदारियां क्या है। ये क्या बताने आई हो, किसको बताने आई हो, किसके एजेंडे से आई हो, कितने डॉलर कमा लोगी, आखिर सकाफ लैके कब्र च तेन दफन होना पैना। अच्छा मैम एक और सवाल मैं इधर कर लूँ कि गुज़िश्ता साल भी हमने देखा था और इस साल भी देखा है कि औरत मार्च की आड़ में जो एक LGBT कम्युनिटी है इनकी, जो हम जिन्स परस्त हैं,
उसको बहुत फोग मिल रहा है, बाकायदा उनके झंडे जो हैं वो लहराए जाते हैं। गुज़िश्ता साल भी कराची में झंडा एक लहराया गया था, जो इनका धनक वाला झंडा है वो लहराया गया। फिर इस साल भी हमने देखा है कि वो बहुत एक तादाद में बाहर आ रहे हैं। मेरी बात सुनो, पहले ये बात करते तो और था, हूं तेरे हस्ते मदीना बन रही है माशाल्लाह।